इजराइल ने 2011 में आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम को शुरू कर दिया था और इस अत्याधुनिक रॉकेट डिफेंस सिस्टम ने गाजा पट्टी से दागे गए हजारों रॉकेटों को रोका है। इस प्रणाली पर इजरायली भरोसा करते हैं और इससे उन्हें सुरक्षा मिली है। लेकिन यदि हमास के साथ जारी जंग में यदि हिजबुल्लाह की एंट्री होती है तो फिर जोखिम बढ़ सकता है। ऐसा अनुमान है कि उसके पास 1.5 लाख रॉकेट और मिसाइलें हैं। इजरायली सेना के अनुसार केवल 2 सप्ताह में हमास ने इजराइल की ओर 7,000 रॉकेट दागे हैं। यह 2007 में गाजा में आतंकवादी समूह द्वारा सत्ता पर कब्जा करने के बाद से इजराइल और हमास के बीच लड़े गए पिछले 4 युद्धों से अधिक है। इजराइल की आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने अधिकांश रॉकेटों को रोक दिया था, लेकिन अब इजरायली अधिकारियों का कहना है कि तेल अवीव जैसी दूर तक की इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में आयरन डोम पर बहुत अधिक भरोसा नहीं किया जा सकता। दरअसल आयरन डोम बैटरियों की एक सीरीज है जो आने वाले कम दूरी के रॉकेटों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए रडार का उपयोग करती है। अमेरिकी रक्षा दिग्गज रेथियॉन के अनुसार प्रत्येक बैटरी में 3 या 4 लॉन्चर, 20 मिसाइलें और एक रडार होता है, जो इजराइल के राफेल डिफेंस सिस्टम के साथ सिस्टम का सह-उत्पादन करता है। एक बार जब रडार किसी रॉकेट का पता लगा लेता है तो सिस्टम यह निर्धारित करता है कि रॉकेट किसी आबादी वाले क्षेत्र की ओर जा रहा है या नहीं। यदि ऐसा है तो यह रॉकेट को रोकने और नष्ट करने के लिए एक मिसाइल लॉन्च करता है। यदि सिस्टम यह निर्धारित करता है कि रॉकेट किसी खुले क्षेत्र या समुद्र में जा रहा है तो फिर उसे रोका नहीं जाता। इजराइल की सेना ने यह नहीं बताया कि वर्तमान में कितनी आयरन डोम बैटरियां तैनात है। हालांकि रेथियॉन के अनुसार 2021 तक इजराइल के पास देश भर में 10 बैटरियां बिखरी हुई थी, जिनमें से प्रत्येक 60 वर्ग मील 155 वर्ग किमी के क्षेत्र की रक्षा करने में सक्षम थी। आयरन डोम एक बड़ी बहुपर्त वायुरक्षा प्रणाली का हिस्सा है जिसमें एरो शामिल है, जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकता है। इसके अलावा डेविड स्लिंग मध्यम दूरी की मिसाइलों को रोकता है। आयरन डोम जैसी दोनों प्रणालियों को अमेरिका के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। इजराइल आयरन बीम नामक एक लेजराधारित प्रणाली भी विकसित कर रहा है, जिसके बारे में उसका कहना है कि यह आयरन डोम की लागत के एक अंश पर रॉकेट और अन्य कम दूरी के खतरों को रोकने में सक्षम होगा। इजराइल का कहना है कि अमेरिकी फंडिंग से विकसित की गई प्रणाली को अभी तक तैनात नहीं किया गया है। राफेल के अनुसार यह लगभग 90% प्रभावी है, लेकिन अगर बड़े पैमाने पर रॉकेट दागे जाएं, जिससे कुछ रॉकेट इसकी पकड़ से निकल जाएं, तो यह सिस्टम चरमरा सकता है। हालांकि इसने अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन अगर हिजबुल्लाह युद्ध में प्रवेश करता है तो जोखिम बढ़ सकता है। हिजबुल्लाह के पास अनुमानित 1.5 लाख रॉकेट और मिसाइलें हैं। तेल अवीव थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज के अनुसार प्रत्येक मिसाइल की अनुमानित लागत $40,000 से $50,000 है। अमेरिका ने इस प्रणाली में भारी निवेश किया है, विकास लागत में मदद की है और लड़ाई के समय इसकी भरपाई की है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वह कांग्रेस से इजराइल के लिए $14.3 बिलियन की सैन्य सहायता देंगे। व्हाइट हाउस के अनुसार इसका अधिकांश हिस्सा वायु और मिसाइल रक्षा प्रणालियों में मदद करेगा। उन्होंने कहा, हम आयरन डोम को फिर से भरने के लिए गोला बारूद और इंटरसेप्टर सहित अतिरिक्त सैन्य सहायता बढ़ा रहे हैं।